हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैग एंड पोल के बारे में। तो फ्लैग एंड पोल क्या होता है? बुलिश कंटिन्यूशन होता है। इसका मतलब क्या है? पहले से ट्रेंड कैसा होगा? बुलिश होगा। उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? ब्रेक मिल रहा है और वापस क्या हो रहा है? अप ट्रेंड ही जा रहा है। ये बुलिश कंटिन्यूशन की केस में क्या रहेगा? अप ट्रेंड रहेगा। तो देख लेते हैं ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस ने एक पोल बनाया है, उसके अलावा एक फ्लैग बनाया है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वाला फ्लैग बनाया। और फिर उसके बाद कुछ टारगेट्स दिए हैं, 3 टारगेट्स दिए हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पोल को कैसे लिया है? ये हमारा पोल है, ये जो पूरी रहेगी हमारी पोल रहेगी। तो पोल कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले पोल की जो बेस को हम ले रहे हैं, बेस को कब ले रहे हैं हम? एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद। जैसा कि इसके अंदर देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। उसके बाद इसने एक डिप मारा है और उसने एक ये बेस बनाया है। तो उसको हम क्या ले लेंगे? पोल का बेस ले लेंगे। तो हमने इधर ये पोल का बेस इधर ले रखा है। अब क्या हो रहा है कि पोल का जो टॉप वाला पार्ट रहेगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो जब एक रन कंप्लीट होगा तो उसको हम क्या ले लेते हैं? पोल का अपर पार्ट। और ये जो पूरा रहेगा पोल की क्या रहती है? लेंथ रहती है। पोल की लेंथ रहती है, पोल लेंथ रहेगी। तो ये पोल लेंथ हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी। सबसे पहले एक रन आ जाएगा, उसके बाद जो कंसोलिडेशन होगा उसमें हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद हमारा क्या फ्लैग डिसाइड हो जाएगा कि फ्लैग है। तो उस बेसिस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो पीक पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या जाएगा? पोल का लेंथ इस तरीके से डिसाइड हो जाएगी। और हमारे 2 पॉइंट मिलने के बाद फ्लैग की जो रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट लाइन है ये भी बन जाएगी। तो उसके बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा? फ्लैग की जो विड्थ है वो भी डिसाइड हो जाएगी। इधर क्या हो रहा है? ये जो पीक प्राइस पकड़ी है इसने इधर, और ये जो डिप मारा है, ये जो हैमर बन रहा है, इसने जो डिप मारा है वो इधर मारा है। तो ये क्या रहेगा हमारा? ये बन जाएगा हमारी फ्लैग की विड्थ बन जाएगी। तो अब क्या किया हमने? जो ब्रेकआउट आया है, जैसे कि मैंने आपको ब्रेकआउट के लिए क्या बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आनी चाहिए। तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई है और ब्रेकआउट आया है। तो पहला टारगेट कैसा रहेगा? ये जो फ्लैग है उसकी विड्थ को हम ले लेंगे, ये वाली विड्थ को हम ले लेंगे और इधर प्लॉट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? पहला टारगेट आ जाएगा जो कि फ्लैग की विड्थ के बराबर होगा। अब हमारा सेकंड टारगेट कैसा रहेगा? सेकंड टारगेट के लिए हम क्या लेते हैं? पोल की लेंथ को ले लेते हैं। ये जो हमारी पोल की लेंथ है उसको हमने कहाँ प्लॉट किया है? जो लो बना है। तो ये लो जो होता है वो कहाँ होना चाहिए? जो सपोर्ट, ये सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है ये जो बन रही है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास में जो लो बनता है, जो ब्रेकआउट से पहले बना है। ये ब्रेकआउट आ गया इधर, इससे पहले यहाँ पे इस लेवल पे क्या बना है? जो लो बना है वहाँ से हम मार्क करके चल रहे हैं। और ये पूरी जो पोल लेंथ है, ये जो पोल लेंथ है वो हमने क्या किया? प्लॉट कर दी है, जो हमारी यहाँ पर आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। थर्ड टारगेट कैसा आएगा? ब्रेकआउट वाले लेवल से लेंगे। तो ब्रेकआउट कहाँ पे आया है? ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इस लेवल पे आया है इधर। तो यहाँ से मार्क करते हुए हम कहाँ तक लेंगे? पूरी पोल लेंथ लेंगे और यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? हमारा जो टारगेट्स है वो हमें मिल जाएंगे। अब ये जो पहला जो ब्रेक आया है उसके बाद क्या करेंगे हम? इस कैंडल का जो लो है, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका हम क्या ले लेते हैं? हम क्या करते हैं? जो ये हमारी ये जो कैंडल आई है इसका जो लो है इसको क्या रखेंगे? हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? टारगेट 1 के लिए ट्रेड करेंगे। और जब टारगेट 1 भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाली लाइन जो इस कैंडल ने ब्रेक करी है, तो उसके बाद क्या करेंगे? हम टारगेट 2 के लिए करेंगे। और जब टारगेट 2 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? टारगेट 3 के लिए ट्रेड करेंगे। कुछ इस तरीके से फ्लैग एंड पोल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। प्रीवियस ट्रेंड क्या था हमारा? अप ट्रेंड ही था। कंसोलिडेशन हुआ, वापस क्या हुआ? अप ट्रेंड आ गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या अप ट्रेंड है। प्रायर ट्रेंड क्या था? वो भी अप ट्रेंड था। कंसोलिडेशन, ये वाला फेज जो रहेगा हमारा कंसोलिडेशन फेज रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ है? हमें 3 टारगेट्स मिले हैं। सिमिलरली इसमें क्या रहेगा?
ये भी हमारा एक क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था तो उसके अंदर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो हमने क्या पोल का लो ले लिया, और जो रन आया है, जो अप मूव आया है, वो कहाँ ख़त्म हुआ है, वहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला पोल का ले लिया है जो अपर पार्ट है। उससे क्या होगा, हमारी जो पोल की टोटल लेंथ है वो निकल जाएगी। अब फ्लैग का केस में क्या हो रहा है, तो जो पोल की हाइट है वहाँ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स मिलने पे ये वाली लाइन हम बनाएंगे और ये वाली लाइन बनाएंगे। तो उसमें जो नीचे वाला डीपेस्ट पॉइंट होगा, जैसे कि इस केस में ये वाला है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगी, हमारी जो पोल की विड्थ है, सॉरी फ्लैग की विड्थ है, वो हो जाएगी। और फिर फ्लैग की विड्थ और हम पोल की लेंथ के थ्रू हम क्या करेंगे, टारगेट 1, 2 और 3 को फाइंड करेंगे। अब देख लेते हैं कि टारगेट 1, 2, 3 किस तरीके से। पोल के केस में क्या हो गया, ये वाला जो कंसोलिडेशन के अंदर जो डिप था वो लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी ये जो हाइट हो जाएगी। तो ये जो पोल लेंथ है वो इसके थ्रू हमारी निकल जाएगी। अब ये वाला हाई है जो पोल में लिया था हमने, सेम लेंगे, और जो फ्लैग के केस में जो लोएस्ट पॉइंट आया है, जो डिप बना है, वो ये वाला है। ये डिप सबसे लोएस्ट है, तो इस केस में क्या किया, ये वाला डिप हमने ले लिया है और फिर हमने क्या किया है, इसको मार्क कर लिया है। और ये वाली जो लेंथ रहेगी हमारी क्या रहेगी, फ्लैग की विड्थ रहेगी। अब फ्लैग की विड्थ को हम क्या, फर्स्ट टारगेट के लिए जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, इधर आया है, तो इधर क्या हमने मार्क कर दिया और टारगेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद जब प्राइस वापस यहाँ पर आई है, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जब ये T2 टारगेट भी ब्रेक होने के बाद भी वापस यहाँ आया, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है। और हमें इसमें क्या करना है, जो फ्लैग हमारा बनेगा वो 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं, और उसके बाद क्या करना है, हमें इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनानी है, और ये हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन हो जाएगी, और ये जो नीचे रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट वाली लाइन बन जाएगी। अब जो टारगेट 2 रहेगा, वो टारगेट 2 क्या रहेगा, पोल की हम लेंथ को ले लेंगे और जो लो बना है ब्रेकआउट से पहले वहाँ से मार्क कर लिया है, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ तक इसको मार्क कर लिया है। अब T3 क्या रहेगा, पोल लेंथ ही ले रहे हैं, लेकिन कहाँ से लेंगे, ब्रेकआउट लेवल से, और फिर कहाँ तक मार्क कर देंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर पूरी जो लेंथ है इसको कॉपी करके हमने क्या किया, यहाँ पर थर्ड के केस में मार्क कर दिया, और हमारा जो टारगेट आ गया। अब SL कैसे रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि हमारी बनी है। तो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तो हमारी कैंडल रहती है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, दूसरा ये रहता है कि ट्रेंड लाइन के अंदर जो प्राइस है वो क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर प्राइस आई थी लेकिन वापस क्या हुआ, रिजेक्ट होकर वापस ऊपर चली गई। तो एक तो ये हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के प्राइस अंदर क्लोजिंग ना दे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो ब्रेकआउट की बनी है उसका जो लो है, दोनों ही चीज़ों को हम हमारे SL की तरह ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो ब्रेकआउट आएगा तब SL हमारा इस तरीके से रहेगा। जैसे जैसे टारगेट अचीव होते जाएंगे, तो अगर प्राइस वापस री एंटर करती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, और अगर वापस बाहर जाती है तो उस केस में वापस री एंट्री भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हम डबल बॉटम के केस में। तो डबल बॉटम क्या होता है, जो डबल बॉटम होता है हमारा वो क्या होता है, एक बुलिश रिवर्सल होता है। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस जो होती है पहले क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, जैसा कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, तो उसके बाद प्राइस क्या करती है, एक W पैटर्न बनाती है इस तरीके से, और यहाँ पे नेकलाइन पे ब्रेक देती है। तो इसमें हमारा बॉटम 1 इधर बन गया, बॉटम 2 इधर बन गया। अब बॉटम 1 और 2 के बीच में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो भी ले सकते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की जो ओपनिंग है उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लोवेस्ट पॉइंट ले लिया है, और उसको क्या किया है, जब प्राइस ने नेकलाइन को टच किया है तो वहाँ तक का एरिया हमने मार्क कर लिया है, और वो हम जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारे टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा T2 टारगेट हो जाएगा। ये जो पूरी लेंथ रहेगी वो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट आया है इधर वहाँ से मार्क कर लेंगे, और ये हमारा T2 टारगेट यहाँ पे रहेगा। इसमें एक और टारगेट रहता है
जो कि जैसा कि आप प्राइस देख सकते हैं कि प्राइस इस तरीके से मूव करती हुई जो है नीचे जा रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिए और प्राइस ने क्या किया, नेक्स्ट डे ही क्या किया, ये जो बड़ी कैंडल आई है उसमें क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी है, गैप अप। तो डायरेक्टली कैंडल खुलते ही जब अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही खुली है, तो हमको क्या करना है, प्राइस को डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमें एग्जिट लेनी है। अगर ऊपर ही सस्टेन रहती है तो हमें क्या करना है, हमारी जो नेकलाइन है, ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वहाँ तक के लिए हमें ट्रेड करना है। अब इसमें एसएल क्या रहेगा, एसएल जो रहेगा वो रहेगा बॉटम 2। यहाँ पे हमारा जो बॉटम 2 का जो डेप्थ बनी है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एसएल हो जाएगा। सिमिलरली इसके केस में भी देख लीजिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, फिर क्या हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ब्रेक हुआ है और जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। तो बॉटम 1 बना है, बॉटम 2 बना है, जैसा कि इसमें है बॉटम 1 भी बना है, बॉटम 2 भी बना है। दोनों में से डीपेस्ट पॉइंट हमने ले लिया है। नेकलाइन जहाँ पे उसने पीक बनाई थी वहाँ तक लेकर सेम एरिया हमने क्या किया, नेकलाइन ब्रेक होने पे प्लॉट कर दिया है। अब नेकलाइन ब्रेक होने से पहले कौन सा रहेगा, सिमिलरली इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे और यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन टूटी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एसएल कहाँ रहेगा, एसएल रहेगा यहाँ पे बॉटम 2 के यहाँ एसएल हो जाएगा। थोड़ा सा ही ऊपर हमारी एंट्री है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी तो जो कैंडल ब्रेक दे रही है या तो उसका लो ले लेंगे या फिर नेकलाइन के अंदर प्राइस नहीं आ जाए, तब तक हमें क्या करना है, ट्रेड के अंदर बने रहना। और हमारा टारगेट 2 कैसा रहेगा, जो नेकलाइन और जो बॉटम 1 या 2 के बीच में जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको लेकर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे इस तरफ पेस्ट कर देंगे, तो हमारा इस तरीके से सेकेंड टारगेट भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉटम की। ट्रिपल बॉटम भी सेम होता है, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बॉटम बनता है जिस इस तरीके से फिर ब्रेकआउट आता है। तो ट्रिपल बॉटम के केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास एक तो टारगेट 1 के लिए भी हमारे पास कैसी एंट्री रहेगी, 2 एंट्रीज रहेगी। पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेंड के साथ, प्रीवियस ट्रेंड के साथ डाउन ट्रेंड है। उसके बाद क्या इस तरीके का पैटर्न बना है, तो जब ये डब्ल्यू इतना बन चुका होगा इस तरीके से, तो इस केस के अंदर भी हम एक लाइन खींचकर जो नेकलाइन है, ये एरिया है, इस तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। फिर हम इस एरिया के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, इसे एक सिंगल लाइन के थ्रू नहीं, हमने पूरे जोन की तरह बनाया है इसको, तो एक जोन की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने एक जोन लिया है जिसके अंदर प्राइस जैसे ही जोन के पास में आई है, हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जिट कर दिए। क्यों एग्जिट करिए, क्योंकि ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है और इस केस में बना भी है। तो वापस जब प्राइस नीचे जाएगी तो क्या होगा, वापस हमें इसे ट्रेंड लाइन मार्क करनी है और जब ब्रेक हो जाएगा इस कैंडल के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए ले लेंगे, नेकलाइन के लिए टारगेट ले लेंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे कि बॉटम 2 के केस में अगर एंट्री लेते हैं तो क्या होगा, बॉटम 2 का जो लो होगा, इसका जो लो है वो हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा, वो बन जाएगा हमारा एसएल। बॉटम 3 में जब एंट्री करोगे तो बॉटम 3 का जो लो है वो एसएल बन जाएगा और टारगेट क्या रहेगा, नेकलाइन ही रहेगी। दोनों ही केस में नेकलाइन रहेगी। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा लेवल, तब इस कैंडल को या तो इस कैंडल का लो एसएल ले सकते हो आप, क्लोजिंग बेसिस पे लेना है। जैसे कि ये कैंडल है जो प्राइस नीचे आई थी लेकिन फिर क्या वापस रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग दी है, तो या तो इसका लो एसएल रख लो या फिर प्राइस इसके अंदर क्लोजिंग दे, तब आपको एसएल लेके निकल जाना है। अब इस केस में देख सकते हैं कि सेकंड टारगेट जो है वो कैसे आएगा, जो नेकलाइन है और जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको मार्क करके आपको क्या करना है, पूरा लेके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको जब आपका टारगेट मिल जाए तब आपको एग्जिट एक बार ले लेनी है। तो इस तरीके से टारगेट रहेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेकलाइन है, जो ये नेकलाइन है हमारी, वो जो ब्रेक हुई इसने सपोर्ट दिया, वापस इसने सपोर्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने सेकंड टारगेट दिया। तो इस तरीके से नेकलाइन सपोर्ट की तरह भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ये जो ट्रिपल बॉटम बना है तो उसके केस में क्या डाउन ट्रेंड है, बॉटम 1, 2 और 3
अब इसमें हमने डीपेस्ट पॉइंट ये वाला था तो ये लिया है, नेकलाइन के बराबर लिया है। फिर क्या किया है, प्राइस ऊपर आई है, यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, ब्रेक होती है एंट्री लेंगे, यहाँ तक के ले लेंगे। फिर वापस यहाँ तक आई है तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेंगे, फिर ब्रेक होती है, फिर यहाँ तक के लिए एंट्री ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉटम 2 के केस में हमें पता नहीं है कि ये ट्रिपल बॉटम ही बनेगा, इसलिए हमें एक एंट्री तो यहाँ पे मिलेगी। फिर वापस ट्रिपल बॉटम आता है तो वापस एक एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक हो रही है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी कैंडल के साथ इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। और फिर क्या हुआ, प्राइस ने बहुत ही शार्प तरीके से क्या किया है, हमारा जो टारगेट 2 दे दिया है। तो टारगेट 1 हमारा क्या रहेगा, नेकलाइन तक रहेगा, 2 बार ले सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉटम है। तो बॉटम 2 के केस में भी लेंगे, बॉटम 3 के केस में भी लेंगे। अब 3 के केस में क्या हुआ है, जो हमारी जो प्राइस है उसने क्या डायरेक्ट क्लोजिंग की इसके ऊपर दे दी। तो इस केस में क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली ट्रेड के अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टारगेट आया है उसके साथ साथ जो ब्रेकआउट आया है वो भी नेकलाइन का आ चुका है। तो इस केस में क्या डायरेक्टली आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, और फिर आपके जो सेकंड टारगेट है उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टारगेट 2 आ चुका है। टारगेट 2 कैसे फाइंड किया था हमने, ये वाली और ये वाली जो पूरी डेप्थ है वो ले लेंगे जो लोवेस्ट पॉइंट तक है, और फिर इसको क्या ब्रेकआउट लेवल पे मार्क कर देंगे। इस तरीके से हमारा टारगेट हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये जो हमारा पैटर्न है वो कप एंड हैंडल है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मल्टी बैगर होता है। मल्टी बैगर मतलब क्या होता है, इसका टारगेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जैसा कि देख लेते हैं कि ये पैटर्न जो बना है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बना है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो एक कैंडल जो है वो 1 महीने की है, 1 मंथ की कैंडल बन रही है। तो इस हिसाब से बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो गया। डाउन ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड है, और उसके बाद क्या किया है इसने, यहाँ पर एक ब्रेक दिया है। जब आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको और मतलब एक जो ब्रेकआउट है वो आपको अर्ली मिल जाएगा। अभी जैसे इसके अंदर तो क्या है, पूरी कैंडल मंथली की बनी है, उसके बाद आप मान के चल रहे कि ब्रेकआउट आए, तो जो डेली टाइम फ्रेम होती है उनके अंदर भी आपको अर्ली एंट्री भी मिल सकती है। तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो एंट्रीज होती है वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है, प्राइस ब्रेक हुई है, डिटेल में देख लेते हैं। और ये जो मैंने ये इसकी नेकलाइन बनाई है, अब ये जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। और जो नेकलाइन है और जो कप की जो डेप्थ होती है वहाँ तक हमें क्या लेना है, ये हमारा पहला टारगेट आएगा। और इसी तरीके से हमें टारगेट्स को प्लॉट करना है। तो टारगेट को किस तरीके से प्लॉट करना है, जैसा कि इसके अंदर है। तो ये जो हमारा जो नेकलाइन है ये वाला टारगेट है, ये हमने 1 2 3 4 इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स प्लॉट किया है, और इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिले। अब जब ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर उसके बाद जो अप मूव चालू हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इस तरीके से एक ये फ्लैग पैटर्न बना है, और उसके बाद उसका ब्रेक आया। तो ये फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेक है। तो जब एक अच्छा खासा अप मूव चालू हो जाता है तो उसके बाद आप फ्लैग एंड पोल टाइप से पैटर्न को यूज़ करके भी आप जो टारगेट्स है उनको फाइंड कर सकते हो। अब सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है, ये नेकलाइन से कप की डेप्थ तक हमने टारगेट लिया है, और उसको हमने ऐसे 1 2 3 ऐसे प्लॉट कर दिया। और इसके अंदर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, काफ़ी लंबा साइडवेज है, डेली टाइम फ्रेम है। और फिर उसके बाद इसका जो पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा कप है, ये हमारा हैंडल है। जब ये हैंडल की लाइन ब्रेक हुई है तो हमारे क्या हुए हैं, टारगेट्स 1 2 3। जैसे जैसे लेवल ब्रेक होते जाएंगे हम क्या करते जाएंगे, ऊपर ऊपर प्लॉट करते जाएंगे। तो ये प्लॉटिंग देख लेते हैं कम्प्लीटली कितनी हुई है। तो इस तरीके से ये वाला जो टारगेट हमने बार बार 1 2 3 4 इस तरीके से प्लॉट करते हुए हम चलें, और काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मिले हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। तो ये भी क्या होता है, जो बुलिश रिवर्सल होता है। तो इसके अंदर पैटर्न कैसा बनता है, इस तरीके का पैटर्न बनता है। फिर जो नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लॉट कर देते हैं, ये पूरी डेप्थ यहाँ तक प्लॉट हो जाती है। इसी तरीके से इसमें भी हमने किया है। तो एक डाउन ट्रेंड था
और उसके बाद क्या हुआ देख लेते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे प्लॉट किया है, जो पूरा पैटर्न है हमने उसको ऐसे मार्क किया है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, नेकलाइन हो जाएगी, जो कि लेफ़्ट शोल्डर के बाद जो एक बाउंस आया था और जो हेड के बाद जो बाउंस आया, दोनों पॉइंट को हमने मार्क करके क्या किया, नेकलाइन हमारी बना ली है। फिर क्या हुआ है कि हमारा जो टारगेट कैसे होगा, नेकलाइन की जो मिड वाला हिस्सा होता है वो लेंगे, हेड तक लेंगे, जो हेड जो डीपेस्ट पॉइंट होगा हेड का, वहाँ तक लेके क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और जब ब्रेक आएगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा इस तरीके से हमारे टारगेट को फाइंड कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इधर गैप अप होकर डायरेक्टली हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, एसएल क्या रहेगा, या तो वापस प्राइस अंदर एंटर कर जाए, या फिर जो कैंडल जिसने उसको ब्रेक किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसका लो हम लेके चलेंगे और उसी का हम एसएल रखेंगे। और इस तरीके से हम प्राइस को जज करेंगे। देख लेते हैं इसके अंदर भी क्या हो रहा है, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और इस तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है और यहाँ पे ब्रेक हुआ है इस लेवल पे। ये हमारी नेकलाइन रहेगी और इसके जो टारगेट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो टारगेट क्या रहेगा, सिंगल टारगेट रहता है, सिंगल टारगेट इसके केस में रहता है, जो कि हमारा सिंगल टारगेट क्या होगा, नेकलाइन से लेकर जो हेड की डेप्थ होती है वहाँ तक पूरा यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कर देंगे। जो ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये कैंडल है, इसका लो रख के क्या रख लेंगे, एसएल रख लेंगे। अब देख लेते हैं फ्लैग एंड पोल जो इन्वर्टेड कैसे रहता है। इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, जो बेरिश कंटिन्यूशन है, इसका मतलब क्या है, प्राइस नीचे है, कंसोलिडेट कर रही है, फिर वापस नीचे जा रही है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है वो क्या होता है, ये जो फ्लैग एंड पोल बेरिश कंटिन्यूशन का बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पोल लिया हुआ है, ये हमारा फ्लैग हो गया है और ये हमारे 1 2 3 हमारे टारगेट्स आ गए हैं। इनको देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड है, उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो कंसोलिडेशन टाइप थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद जो हाई बना है उसके जो फ्लैग एंड पोल जो बुलिश कंटिन्यूशन था उसमें हमने एक लो लिया था और फिर उसके बाद हमने मार्क किया था। इसके केस में क्या हुआ, हाई लिया है और जो फ्लैग है उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हम ले लेंगे। उसके बाद जो कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन बना देंगे और फिर जो डीप पॉइंट है और जो हाई बना है फ्लैग के बीच में वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लैग की विड्थ हो जाएगी। और पोल कैसे होगा, जो कंसोलिडेशन के टाइम हाई बना था लास्ट हाई, उसको लेकर और लो को लेके हम क्या करेंगे, पोल की लेंथ ले लेंगे और ये फ्लैग की विड्थ बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ जो ब्रेक हुआ है लेवल वहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो हमारा फ्लैग की विड्थ के थ्रू पहला टारगेट आ जाएगा। और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन के पास में जो हाई बना था, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास हाई बना था, जो ब्रेकडाउन से पहले बना है, तो वहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे पोल की लेंथ को, तो हमारा T2 भी फाइंड हो जाएगा। T3 कैसे होगा, ब्रेकडाउन लेवल से होगा और ये यहाँ तक T3 हमारा मार्क हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड है, ये फ्लैग एंड पोल पूरा पैटर्न बना है और ये हमारे 1 2 3 टारगेट्स हमें फाइंड हो गए। देख लेते हैं ये जो कंसोलिडेशन टाइप से चल रहा था और उसके बाद जो उसने पीक बनाई थी, ये डाउन ट्रेंड ही है, ये छोटा सा अप ट्रेंड आया है उसके बाद। तो यहाँ तक की जो पीक बनाई थी हमने उसको मार्क कर ली और जो लो है, जो फ्लैग का जो डेप्थ है वो ले लेंगे हम। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फ्लैग के अंदर कैसे रहेगा, जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है वो फ्लैग का हम ले लेते हैं और जो फ्लैग विड्थ बन जाती है। तो पहला फ्लैग विड्थ को हमने यहाँ मार्क किया है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये जो हाई बना है, जो रेजिस्टेंस लाइन के बाद बना है ब्रेकडाउन से पहले, तो हमने उसको भी मार्क कर लिया है। और उसके बाद उसको प्लॉट कर दिया, पूरी पोल लेंथ को लेके हमने यहाँ तक प्लॉट कर दिया और हमारा टारगेट 2 ये आ गया। अब ब्रेकडाउन लेवल पर हमने क्या किया, टारगेट 3 के प्लॉट किया है। कैसे प्लॉट किया है, पोल की पूरी लेंथ लेके ब्रेकडाउन लेवल पे लगा दिया है, जो कि हमारा ब्रेकडाउन लेवल ये वाला है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, हमारे तीनों टारगेट्स फाइंड हो गए।
अब हम बात कर लेते हैं डबल टॉप के बारे में। डबल टॉप क्या होता है? बेरिश रिवर्सल। ट्रेंड क्या चलना चाहिए प्राइस? अप ट्रेंड है। उसके बाद 2 टॉप्स बने, उसके बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गए नेकलाइन तोड़कर। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद टॉप 1 बना है, टॉप 2 बना है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि चाहे तो आप ये साइड को भी ले सकते हैं, या फिर ये एक जोन एरिया ले सकते हैं जहाँ पर प्राइस ने 2 बार रिजेक्शन लिया है। तो इस तरीके का एक जोन भी बना सकते हैं, या फिर एक सिंगल लाइन लेकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ? टॉप 1 बना है। टॉप 2 जब बन जाएगा तो हमें क्या करना है? फर्स्ट टारगेट फाइंड करने के लिए क्या करना है? इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन टाइप बना देनी है। वो जब ब्रेक हो जाएगी उसके बाद क्या करना है? हमें नेकलाइन तक के लिए प्ले करना है। अब नेकलाइन में क्या किया है मैंने? नेकलाइन मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल को लिया है और इसकी जो ओपनिंग है उसको लिया है, क्योंकि इसकी ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा अप मूव आया था, तो इसको मैंने क्या ले लिया। आप चाहे तो इसको इस लो पॉइंट को भी आपकी नेकलाइन बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है? नेकलाइन के लिए आप टारगेट ले सकते हैं, जो कि नेकलाइन और पहला टारगेट रहेगा। अब क्या हुआ है कि प्राइस ने क्या किया? इस लेवल को भी ब्रेक किया है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा सेकंड टारगेट है वो क्या रहेगा? टॉप 1 और टॉप 2 के बीच में आप या तो इस पूरे हाई पॉइंट को ले सकते हैं, या फिर ये जो जोन एरिया है उसको लेके कंसिडर करके यहाँ तक ले सकते हैं। तो या तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, या फिर ये पूरा पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और फिर क्या करना है आपको? जो आपके अगर नेकलाइन यहाँ तक ले रहे हैं तो ब्रेकआउट पॉइंट या ब्रेकडाउन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो ब्रेकडाउन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है? आपको प्लॉट कर देना है, और फिर क्या हो जाएगा? आपका टारगेट 2 भी फाइंड हो जाएगा। तो ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं उसके अंदर थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, मतलब आपकी प्रेफरेंस रहती है कि आप किस तरीके से जो फ्लैग की लेंथ है, या जो चार्ट के अंदर जो पूरी ये डेप्थ ले रहे हैं हम, उसको आप थोड़ा बहुत वेरिएशन तो ट्रेडर टू ट्रेडर रहेगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आपके मार्किंग स्टाइल के अंदर। अब सिमिलरली ये भी हमें टॉप 1 टॉप 2 मिले हैं, और यहाँ पर आप पहले टारगेट के लिए आप जा सकते हैं जब आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, और उसके बाद आप इस तरीके से गैप डाउन खुला है डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोजिंग करती है तो एग्जिट कर सकते हैं, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नेकलाइन तक के लिए प्ले कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टारगेट कैसे रहेगा? दोनों में से जो भी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस तरीके से ले लेंगे, और फिर इस पूरे पॉइंट को क्या करेंगे? हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, और हमारा टारगेट 2 इस तरीके से अचीव हो जाएगा। अब ट्रिपल टॉप के केस में बात कर लेते हैं। ट्रिपल टॉप के केस में क्या हो रहा है कि पहला जो टॉप बना है उसके बाद क्या होगा? उस टाइम तो हमें कुछ प्ले नहीं करना है। सेकंड टॉप जब बनेगा उसके बाद एक लाइन मार्क करनी है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइन है, तो अगर हम इसको छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी हमें ट्रेंड लाइन मिल पाएगी। यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो पाएगी। तो उस केस में आप जब छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिलेगी, जिससे ब्रेक पे आप क्या कर सकते हैं? टॉप 2 से जब नीचे आ रही है प्राइस तो एंट्री ले सकते हैं, और नेकलाइन तक के लिए आपका टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, जब वापस बाउंस मिला है प्राइस को, उसके बाद वापस क्या होगा? यहाँ पे भी एक शार्प मूव आया है, तो अगर छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मूव मिलेगा। तो वापस यहाँ की जो एंट्री है वो आपको छोटी टाइम फ्रेम पे मिल जाएगी। और फिर क्या हुआ है? प्राइस ने जो आपको टारगेट दे दिया है, तो ये वाला पहला टारगेट आपका अचीव हो गया। और उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब आपको क्या करना है? वापस कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, और टारगेट 2 के लिए टारगेट 2 क्या रहेगा? इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ से लेके नेकलाइन तक मार्क करना है, उसको कॉपी करके क्या करना है? यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और जो आपका टारगेट है सेकंड टारगेट आपको उस ब्रेक के बाद अचीव हो जाएगा। अगर प्राइस वापस अंदर जाने की कोशिश करती है और क्लोजिंग देती है तो आपको क्या करना है? एग्जिट ले लेनी है। सिमिलरली इसके केस में भी होगा। यहाँ इधर हमने नेकलाइन को कैसे लिया? एक जोन एरिया लिया है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ इस एरिया के आसपास से पूरी तरीके से जो है प्राइस ने यहाँ से वापस बाउंस लिया है। अब टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 बने हमारे, ये सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया है। उसके बाद क्या किया? ब्रेक डाउन
पॉइंट पे हमने क्या उसको मार्क करने के बाद ये हमारा टारगेट 2 अचीव हो गया। T3 कैसे रहेगा, लाइन लेके चलेंगे सपोर्ट लाइन। T2 के केस में भी क्या रहेगा, एक सपोर्ट लाइन लेके मार्क करेंगे। जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, नेक लाइन तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल टॉप का भी टारगेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर की। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक बेरिश रिवर्सल है। इसका मतलब क्या, प्राइस प्राइस ट्रेंड अप, उसके बाद इस तरीके से पैटर्न बनेगा और फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। तो इसके अंदर ऐसे ही हो रहा है। इसके अंदर एक टूल भी होता है जो कि आप जिस भी चार्टिंग टर्मिनल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर टूल होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर को मार्क कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, यहाँ से जब मैंने ये वाला पीक पकड़ा तो ये क्या बन जाएगा, लेफ़्ट शोल्डर बनेगा। फिर क्या करना है, हमें यहाँ तक का पॉइंट लेना है, क्योंकि लेफ़्ट शोल्डर के बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना है वो यहीं बना है। इसको मार्क करते हुए जब इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो हेड बन जाएगा। फिर ये जब लोवेस्ट वापस जो डिप आया है उसको लेके चलेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ये नेक लाइन बन जाएगी। और फिर जो पीक आया वापस वो अब आपका क्या बन जाएगा, राइट शोल्डर बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा हेड एंड शोल्डर का, जिसके अंदर आपकी जो ये वाली नेक लाइन है। और नेक लाइन से आपको क्या लेना है, मिड वाला हिस्सा लेकर हेड तक क्या करना है, आपको टारगेट लेना है। और यही का ये टारगेट क्या करना है आपको, नेक लाइन जो ब्रेक होगी, क्योंकि नेक लाइन आपकी फिक्स ये बन गई है तो यहाँ से आपको यहाँ पर यहाँ तक प्लॉट कर देना है। उसके बाद जब ये नेक लाइन ब्रेक होगी तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। ये कैंडल जो है उसका हाई क्या रहेगा, आपका SL बन जाएगा। इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर को टारगेट करना है। अब देख लेते हैं ये वाला पैटर्न, सिमिलरली हेड एंड शोल्डर ही है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेरिश रिवर्सल हो रहा है। प्राइस अप ट्रेंड में है, उसके बाद इस तरीके से पैटर्न बना है, उसके बाद नेक लाइन का ब्रेक दिया है। नेक लाइन हमारी इसमें इधर की तरफ क्या है, फ्लैट है। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, ब्रेक दिया है। अब इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर अगर आप इस कैंडल के बाद क्या कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल का हाई जो होगा वो आपका SL बन जाएगा। और ये जो आपका जो पूरा ये है, हेड से नेक लाइन तक जो आपका है वो टारगेट हो जाएगा। इसमें सिंगल टारगेट ही रहता है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक अप ट्रेंड है। और फिर क्या हुआ है, लेफ़्ट शोल्डर बना है जो कि एक बाउंस है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस बार जो ये जो शोल्डर है और ये जो शोल्डर है इसमें डिफरेंस है। तो बिल्कुल बुकिश हमेशा नहीं रहता, एकदम आइडियल सिचुएशन हमेशा नहीं बनती। तो आपको रिजेम्बलेंस देखनी है। और ये हेड बना है तो हेड की पीक लेके नेक लाइन तक आपने ले लिया है। और उसके बाद क्या क्या ये पूरा जो रहेगा, जो लेंथ रहेगी प्राइस की, वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर ये जो नेक लाइन ब्रेक हो रही है उस पर क्या करनी है, आपको प्लॉट कर देनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टारगेट। और ये टारगेट यहाँ पर आपको इस कैंडल के साथ अचीव हो गया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो चार्ट पैटर्न से उनके टारगेट्स को फाइंड करना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा चार्ट पैटर्न में रहेगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए रिमाइंड कराता हूँ क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है कि हमें बिल्कुल आइडियल पैटर्न्स चाहिए होते हैं या फिर हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उसमें आपको जितना हो सके आपको क्या करना है, रिजेम्बलेंस ढूंढनी है कि ये पैटर्न उसके जैसा दिख रहा है क्या, उसके टारगेट्स आ रहे हैं, उनको ड्रॉ करके देखो, उनके टारगेट्स को प्लॉट करके देखो, तो आपको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और कितनी बार क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका SL भी हिट करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो कैंडल है ये इसने यहाँ पर ब्रेक दिया है। अब कितनी बार क्या होता है, प्राइस वापस ऊपर चली जाती है, थोड़ा बहुत हाई लगाती है और उसके बाद क्या होता है, वापस नीचे आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक बार तो ऐसे लेके निकल जाना है और उसके बाद क्या करना है, इस कैंडल का जो लो है, जो डीपेस्ट पॉइंट था ब्रेकडाउन के बाद, तो इस पॉइंट को मार्क करके रखना है। और जब इसका लो वापस जाता है तो आप क्या करना है, वापस री एंट्री ले सकते हैं इसके लो जाते ही। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ट्रिक करेगा मार्केट आपको, लेकिन आपको अगर आपको लगता है आपका सेटअप सस्टेन कर रहा है तो आपको वापस री एंट्री लेनी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।